हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। यानी कि 5 पेनी स्टॉक्स बताऊंगा आपको जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स हैं। यानी कि जिनको कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनमें अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेसिकली आप कॉस्ट बहुत अच्छा रिटर्न आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिएगा। खुद से रिसर्च कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, सीखिएगा, तभी आप पैसा लगाइएगा। और कभी भी लोन ले करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है अगले फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और चलते हैं उन 5 स्टॉक के बारे में और जानते हैं कि वो क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो है आपका मंगलम इंडस्ट्रीज़ फाइनेंस लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 2.86 रुपीज़ चल रहा है। और आप देख सकते हैं वन डे का रिटर्न कितना है। अपन वीकी का बात कर लें तो इसका लो है आपका 2.5 रुपीज़ है और हाई इसका 2.97 रुपीज़ है। एक साल की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि रिटर्न इसके अभी जो आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इसका रिटर्न मतलब हाई 5.74 था, लेकिन अभी इसका डाउन चला गया है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट इस समय पे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम 5 ईयर का, देखते हैं तो 5 ईयर का आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया यहाँ पर और फिर ये नीचे चला गया। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम इसकी बेसिकली और भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनीज है और ये स्मॉल कैप के अंदर आती है। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 274 करोड़ रुपीज़ है। और की मैट्रिक्स अगर आप देखें स्टार्टिंग में अभी तो ये नेगेटिव में दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी कंपनी लॉस में चल रही है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 8.21 है, यानी कि जो प्राइस टू बुक रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। सेक्टर वाइज पी की बात कर लेते तो पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर तो 18 नेगेटिव चल रही है, यानी कि नेगेटिव मतलब लॉस में कंपनी चल रही है फिलहाल। अभी लॉस में है, लेकिन आगे चल के इसके रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। अभी इसका आप देखेंगे कि नेट चेंज इन कैश यानी कि इनकम की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इनकम बेसिकली कम हुई है यहाँ पर 4.17 करोड़ से 1.33 करोड़ हुई है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि करंट असेट कितनी है, नेट करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। और कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास अभी सफिशिएंट पैसा है, मतलब 8 करोड़ रुपीज़ इस तरह से कुछ हैं। पहले कम थे काफ़ी, लेकिन अब 8 करोड़ है। यानी कि क्या हो सकता है कि कंपनी इसमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा है इसकी कंपनी के पास। ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। ठीक है। इसी हिसाब से अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो होल्डिंग में प्रोमोटर्स के पास में ज़्यादातर अमाउंट है, 73.66% है। म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं है, ना ही डोमेस्टिक ना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और रिटेल इन्वेस्टर के पास 26.34% की होल्डिंग है। तो इसको पेनी स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आप इसमें 10,000 रुपये लगा देंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपका किसी दिन लाखों या करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से चीज़ों को रिस्क लेके आपको इन्वेस्ट करना है। सेकंड फंड की बात कर ले, म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, सॉरी स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड है, जिसका प्राइस अभी करंट 6 रुपये चल रहा है। और इसको अगर आप बात कर लेते हैं कि लास्ट में एक साल का रिटर्न कितना रहा है, तो आप देखेंगे कि इसका भी रिटर्न डाउनवर्ड है और इसके प्रॉफिट्स निकलने के चांसेस हैं। अभी वैसे देखा है तो पहले से कम मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है इसने। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी फैक्टर्स की और बात कर लेते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पर आपका जो की मैट्रिक्स है उसमें देखेंगे कि जो पी रेशियो है वो आपका 74.82 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो इसका रेशियो आता है वो जितना कम होता है वो अच्छा माना जाता है। और सेक्टर वाइज की बात कर लेते हैं तो 15% के 15.20 है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पीवी रेशियो इसका अच्छा है और इसका जो सेक्टर वाइज पीवी रेशियो 2.14 होना चाहिए, लेकिन ये उससे कम है, यानी कि काफ़ी अच्छा है पीवी रेशियो तो। और बाकी और भी बात कर लेते हैं तो अब देखेंगे नीचे कि इसकी जो इनकम है,
इनकम इसकी क्या है कि आप देखें तो टोटल रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू आपका बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि पहले कम था, फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, यानी कि रेवेन्यू वाइज बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसकी प्रॉफिट है, नेट इनकम है, हालांकि वो कम है। नेट इनकम कम इसलिए आ रही है, हो सकता है कि इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए नेट इनकम इनकी कम हो चुकी है। बट पेनी स्टॉक है तो हम रिस्क ले सकते हैं। करंट असेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है आप ये भी देख सकते हैं। पॉजिटिव में असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है। कैश फ्लो हमारे पास अभी कैश फ्लो नहीं है, पैसा नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि 2022 के अंदर हमारे पास 21 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन तो इसको भी एक पॉजिटिव मान सकते हैं। और होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो होल्डिंग्स में अभी जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके पास 24% की होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा लगा रखा है 22.26, और फॉरेन है उन्होंने 4.96 लगा रखा है, और हमारे जो रिटेलर्स होते हैं जैसे कि आप और हम 48 पॉइंट समथिंग पैसा लगा रखा है। यानी कि इसमें जो डोमेस्टिक हैं उन्होंने काफ़ी पैसा लगा रखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पावर सेक्टर की कंपनी है, रिन्यूएबल पावर एनर्जी है, जो कि काफ़ी डिमांड में हो सकती है आगे वाले समय में, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे स्टॉक की तरफ, जो कि GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड है, जिसका प्राइस चल रहा है 18.15, और ये पावर जनरेशन की कंपनी है, और इसके अंदर स्मॉल कैप है, यानी कि 1059 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और जब एक साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न है आपका एक साल का, जो आप ग्राफ देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी नीचे, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल का देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, यानी कि 48 रुपये हाई था, लो आपका 14 रुपये रहा है समथिंग, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम हो सकता है। अभी हम नीचे चलेंगे थोड़ा सा, देखेंगे कि जो पी रेशियो क्या है। देखो, सेक्टर वाइज पी रेशियो इसका होना चाहिए 17.73, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। और पीवी की बात कर लेते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि नेगेटिव में है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 2.25 होना चाहिए था अराउंड सेक्टर वाइज हम जब कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन पी के बेसिस हम कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है। हालांकि कोई भी फैक्टर होता है, हम एक ही फैक्टर के बेसिस पे किसी भी कंपनी को हम जज नहीं कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। अगर इनकम की बात कर लेते हैं तो टोटल रेवेन्यू को देख के, टोटल नेट की इनकम की बात कर लेते हैं तो हमारा नेट इनकम बढ़ा है, पहले नेगेटिव में था, लेकिन फिजिकल ईयर 2023 के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है इसका, राइट। बैलेंस शीट में आपका करंट असेट्स और लायबिलिटीज़ आप देखेंगे तो काफ़ी लायबिलिटीज़ भी हैं, और सॉरी, करंट असेट्स हमारे पास काफ़ी अच्छी है, और लायबिलिटीज़ की बात कर लें तो लायबिलिटीज़ भी लगभग उतनी ही है। कैश फ्लो की बात कर लेते हो तो कैश फ्लो हमारे पास, यानी कि कैश हमारे पास सफिशिएंट है। हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या नई ऑफिस को ओपन करने के लिए, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है हमारे पास। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स हैं उनके पास करीब 60% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डोमेस्टिक में 2.74 है, और फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पैसा ज़्यादा लगा रखा है इसके अंदर 21.18%, और रिटेलर्स का 16% का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी स्टॉक हम इसको मान सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, जो है आपका मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। 31.1 अराउंड इसका प्राइस चल रहा है 10 का, और ये हेल्थ केयर की है कंपनी, फार्मास्यूटिकल है, स्मॉल कैप है, इसका 1561 करोड़। और आप बात कर लेते हैं एक साल का इसका ग्राफ देखेंगे तो एक साल में इसने भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ग्रावली यहाँ पे नीचे आया है प्राइस। और 5 साल की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको कह सकते हैं ये नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का राइट समय हो सकता है ये। और इसके अंदर भी आप कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइए, आप अपनी कैपेसिटी, अपने रिस्क के हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं। और इसकी पी की बात कर लेते हैं, पी रेशियो की, सॉरी, तो पी रेशियो आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज जो पी रेशियो है वो आपका होना चाहिए 36.53 सेक्टर वाइज हम कंपेयर करते हैं तो, और यहाँ पर है 40.39, यानी कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है इसका। और पीवी रेशियो हम बात कर लेते हैं तो पीवी रेशियो हमारा काफ़ी अच्छा है। देखिए, जितना पीवी रेशियो कम होता है, जितनी पी रेशियो कम होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छे सिग्नल हैं इसके कंपनी के। नीचे चलते हैं तो थोड़ा देखते हैं कि हमारे जो इनकम है, इनकम में क्या रेफरेंस आया। नेट इनकम की बात कर लेते तो नेट इनकम हमारी डाउन हुई है। हो सकता है कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंसेस किए होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो करंट हमारे पास जो असेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं वो लगभग अराउंड बराबर हैं, लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। और कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो कैश फ्लो हमारे पास इस समय अभी फ़िलहाल नहीं है, नेगेटिव में चल रहा है। देखिए यहाँ कैश फ्लो, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है।
बाकी का प्रोमोटर्स के पास में जो इसकी होल्डिंग है 38.22% है। म्यूचुअल फंड्स में कुछ नहीं है। आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर 2.93 की है होल्डिंग है, और जो फॉरेन है उनके पास 1% के लगभग है, और जो आपके रिटेलर्स हैं उनके पास 57.89% की होल्डिंग है। अब गाइस हम चलते हैं अगले वाले स्टॉक पे जो कि लास्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है आपका डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। और इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 15.15। और अगर आप इसकी एक साल के लास्ट ग्राफ की बात करें, लास्ट ईयर ग्राफ की, तो आप देख सकते हैं ये है। और ये 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल के अंदर ये स्थिति बन के आ रही है, यानी कि आपका जो शेयर का प्राइस है वो 74,650 रुपीज़ से गिर करके कई कई नीचे आ चुका है, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे चांसेस हैं, यानी कि ये पेनी स्टॉक है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये केवल एंड T2H सर्विस है और मार्केट कैपिटल इसका 2870 करोड़ है, राइट। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इसका पी रेशियो वगैरह है वो क्या है। अगर आप पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो ये सेक्टर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अभी कंपनी दिक्कत में चल रही है सारी ये कंपनीज़, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव है, ये कम है कंपेयर टू सेक्टर वाइज, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते इसको हम। लेकिन जो पीवी रेशियो है आप देखेंगे कि पीवी रेशियो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और उसके बाद में चलते हैं थोड़ा नीचे, तो आप देखेंगे पीयर होल्डिंग्स होल्डिंग्स फाइनेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो फाइनेंस में इनकम की बात कर लेते हैं तो इनकम का रिवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है इस साल से। देखिए पहले ज़्यादा था 21 में, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कम हो गया, थोड़ा बढ़ गया, फिर 2200 ये 2800 था, यहाँ 2200 हो गया, कम हो गया। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो करंट असेट्स हमारे पास 726 हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लें तो 5,700 हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा है हमारे पास। और कैश फ्लो की बात कर लें तो हमारे पास कैश भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में दिखा रहा है, लेकिन हम आने वाले समय में इसमें रिकवर कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास पैसा आ सकता है। प्रमोटर के पास होल्डिंग देख सकते हैं आपकी 4 पॉइंट समथिंग है, और म्यूचुअल फंड्स में इतना है, डोमेस्टिक में इतना है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है इसके अंदर, और 77.25% का पैसा रिटेलर्स का लगा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से इस फंड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मार्केट प्राइस लास्ट के 5 साल में काफ़ी नीचे है, तो इससे हमें एक राइट चांस मिल जाता है पैसे लगाने का, जो कि आगे चल के इसमें काफ़ी ग्रोथ के चांस हैं। तो गाइस आपको इस तरह से 5 स्टॉक मैंने बताए, इसमें से आप अपने हिसाब से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना रिस्क लेकर के देख लीजिए, अपना रिसर्च कीजिएगा, खुद से डिसीजन लेकर के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गाइस आपको वीडियो में दिए गए स्टॉक्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आपका क्या रुझान है, आपका क्या सोचा है, प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।